भारतीय किसान यूनियन मुलायम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह उर्फ राजेश कुमार यादव ने उप जिलाधिकारी बिलारी को ज्ञापन दिया, जिसमें तहसील से संबंधित के लेखपालों पर एवं अधिकारियों पर घूसखोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार बिलारी तहसील में लेखपालों के पास एक लेखपाल के पास दो मुंशी है, जिनकी तनख्वाह लगभग 15 से 20 हजार रूपए दी जाती है। वह तनख्वाह कहां से दी जाती है, इसी के संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि लेखपाल अपने पास मुंशी रखते हैं जो किसानों से कागज कार्रवाई पूरी करने के नाम पर लगातार घूसखोरी करते हैं। तहसील बिलारी की बात की जाए तो लगातार ऐसी घूसखोरी काफी बड़ी संख्या में देखने को मिल सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा मुंडिया के गांव में एक जमीनी मामला चल रहा है। इसकी शिकायत हमें बार बार करनी पड़ रही है और कोई समाधान नहीं हो पाया है। भारतीय किसान यूनियन मुलायम गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी पर भी इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। लगातार किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी भ्रष्टाचार को लेकर मांग करते रहते हैं। पिछले काफी समय से बिलारी में घूसखोरी की मात्रा बढ़ती हुई चली जा रही है, जिस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। घर में आप रह रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार किसी काम के लिए कह रही है ये मकान अवैध बना हुआ है तो सेकंड में टूट रहा है, और जो किसान जायज तरीके से परेशान कर रही है, जमीन मेरी है, कब्जा इंसाफ का है, उसे 100 एप्लीकेशन देने के बाद में डीएम के यहाँ एसडीएम होने देने के बाद उसका समाधान क्यों नहीं कर पा रहे लोग? आप लोग कराया जाए, ये तो आप कह दिया ना। एक बात हमारी अब आपकी हो रही है मोहब्बत की कि अगर सरकार कह रही है कि ये अवैध कॉलोनी बनी हुई है, मिनट से पहले टूट रही है, एक टेलीफोन पर टूट जाएगी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है आपको, कोई सर्टिफिकेट नहीं करोगे आप, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं उसका। इंकलाब इंकलाब तानाशाही नहीं चलेगी। दूसरी बात, मेरा गांव पड़ता है बगल में नगला नस्सू, तहसील मेरी बिलारी है। मेरे गांव में के बगल में ही एक सरकारी आपकी जमीन है सरकार की, जो कि बंजर भूमि पड़ी है, उसको बोलते हैं। वहाँ मेरा भी खेत है और लोगों के खेत है। आप हमारे क्षेत्र के लेखपाल ने वहाँ नापतोल करी, जिसके कहने से भी करी हो, तो एरिया की जितने भी मतलब किसान हैं सबकी जमीनों में आपकी जमीन जुट रही है। उसने क्या काम करा पैसे लेके? जिन लोगों ने लेखपाल को पैसे दे दिए उसका खेत नहीं नापा उसने, और हमारा खेत नाप के उसने मैं डाल दी कि यहाँ से अभी जमीन को नहीं जोतोगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में उसने क्या काम करा? सरकारी चारा वो बुलवा दिया, उसमें अपने बो दिया कि ये जाके वहाँ चली जाया करेगी आपकी गौशाला में। वो गया हमारी बिना अनुमति के हमारे खेत में से वो चारा कटवा कर ले आया। गलत बात है। जब खेत हमारा है तो पहले हमसे पूछो कि चारा कटना है नहीं कटना, या फिर ये साबित करो कि जमीन तुम्हारी है, नाप दो उसको, तभी तो तुम किसी की फसल को काट लोगे। लेखपाल ने ये काम किया। दूसरी बात, अगर कोई भी काम के लिए एक पेपर भी बनवाने के लिए रिपोर्ट लगाने लेखपाल के पास अगर किसान आ रहा है तो उसके 50-100 रुपए ले रहा है। वो इतने बड़े मजिस्ट्रेट हो गए कि अपना एक राइट हैंड रख रहे हैं। भाई लेखपाल की जिम्मेवारी है अपना काम सही तरीके से करे। वो अपना मुंशी रख लिया है, मुंशी से वही करवा रहा है तहसील में। वो दूसरी बात, तहसीलदार साहब को या एसडीएम साहब को कोई भी हमारा किसान यूनियन का पदाधिकारी या किसान फोन कर रहा है तो आप लोग इतने बड़े बाबूजी उससे फोन उठाए तैयार नहीं हो। उसमें पहले पढ़ने लिख के आ रहा है, किसी एमपी का फोन उठाओगे, एमएलए का फोन उठाओगे, किसी किसान का फोन आप नहीं उठाओगे। ये अनुमति, ये सीयूजी नंबर जो दिया सरकार का नंबर है, आपको उठाना पड़ेगा ये नंबर जब किसान फोन करेगा। बताइए सीयूजी नंबर पर फोन कर रिसीव नहीं होता। हम 50 कॉल करते हैं, अगर कितना भी अगर डीएम भी मुरादाबाद के डीएम साहब हैं उनको फोन करो, उनका फोन उठता है। आपके तहसील के लोगों के फोन क्यों नहीं उठते? इसकी जांच खाता करवाऊं? क्या कहूं आपके लिए? हमारे लोगों के फोन क्यों नहीं उठते? हमारा किसान 50 चक्कर मार रहा है तो उसका काम हो रहा है, और जो पैसे दे रहा है लेखपालों को उनका काम मिनटों सेकंडों के अंदर हो रहा है। ये धांधलेबाजी, ये जितनी भी रिश्वतखोरी तहसील के अंदर हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। और ऐसा काम होगा तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा, पूरा हाईवे जाम कर दूंगा। इंटरनेशनल घर मेरा पास में ही है। भ्रष्टाचारी सबसे बड़ी बात ये है, आज प्रकरण ये है कि किसानों की जन समस्याओं को लेकर माननीय उप जिलाधिकारी बिलारी को ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम था, लेकिन जिलाधिकारी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है।